विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के दूसरे फेज का लोकार्पण किया। इसके तहत 755 करोड़ की लागत से काम किया जाना है। हाईटेक, अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। दूसरे चरण के कई अधूरे कार्यों का भी लोकार्पण किया गया है। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। सीएम ने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र के, जिसमें पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम, शिशु मंदिर मार्ग, भूतल पार्किंग का लोकार्पण किया। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जब यहां पर पहुंचे और उन्होंने लोकार्पण किया महाकाल फेज 2 का, और दूसरी तस्वीर किस तरीके से जश्न का माहौल यहां पर नजर आया। इसके बाद अन्य क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया गया। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी सौगात जनता को दी है। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण कर दिया उन्होंने। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। एमपी में निवेश प्रोत्साहन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में खुरई विधानसभा में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं का निवेश उत्सव आयोजित किया गया। खुरई इन्वेस्टर समिट में पहले दिन करोड़ों रुपए के एमओयू सरकार और उद्योगपतियों के बीच साइन हुए हैं। इस प्रयास को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में हम लगातार रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पहली बार किसी तहसील स्तर पर इन्वेस्टर समिट हो रही है और चूंकि खुरई में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अपना खुरई के बारे में लोगों को बताएं। सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी हमारे पास है, बिजली हमारे पास है, सड़क हमारे पास है, रेलवे का गुड्स ट्रैक हमारे पास है। हम आगे चल के एयर स्ट्रिप भी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो शांति भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, सब कुछ है और इसलिए औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ पर हो, इसलिए हमने ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की है। कुछ और खबरें। मुरैना में 4 ठगों ने आगरा के एक सराफा व्यापारी को नकली चांदी थमा दी और उसके बदले में 18 किलो असली चांदी लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 4 ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 5.5 किलो चांदी के बर्तन और 1 लाख रुपए नकद बरामद कर लिया है। ठगों ने सराफा व्यापारी से ठोस चांदी के बदले चांदी के बर्तन लेने की डील की थी। सराफा व्यापारी ने जब अपने घर में ठोस चांदी को पिघलाया तो वो नकली निकला, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। क्योंकि जब चांदी का बर्तन बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मिक्सिंग की संभावना रहती है, तो उसके लालच में उस व्यक्ति ने प्योर चांदी बदले में ले ली। तो इस तरीके से कुल 18 किलो ये चांदी के बर्तन के बदले में उस व्यक्ति के द्वारा एक चांदी दी गई उसको प्योर बता करके। जब वो व्यक्ति ने घर जा कर के उस चांदी की जांच कराई तो वो चांदी नकली पाई गई। तो इस तरीके से ये 420 का इनके द्वारा अपराध किया गया। उस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बालाघाट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में चल रहे 6 तबेलों पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान प्रशासन को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा।
इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा, पुलिस जाब्ता यहां बुलाना पड़ा। किसी तरह से पुलिस ने व्यवस्था को संभाला, तबेलों को हटाने की कार्रवाई हुई। 6 तबेलों को जेसीबी के जरिए जमींदोज किया गया। बार बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ये जो संचालक हैं तबेलों के, ये शहर के भीतर से हट नहीं रहे थे। शहर में तो ऐसी कई डेयरी है, नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ भी जाके देखो तो कोठा बना हुआ है, गाया बंदी है। उनका जो उपाध्यक्ष है बिसेन गायखुरी में, उनका भी बहुत बड़ा कोठा बना हुआ है। तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये हमारे जो तबेले तोड़े जाए हैं, ये तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक के पूरे तबेले तोड़ा जाए। नगर पालिका अध्यक्ष का तबेला तोड़ नहीं हुआ हो हमारे। तो हम एक तरफ बोलते गौ माता पालना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे तबेले तोड़ दिए। गैया तो है किसी के यहाँ, कि आपके गौ माता भी नहीं पाले हम। नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट में ऐसे 6 तबेले चिन्हांकित हुए थे, जिसके संबंध में एसडीएम ऑफिस में 2022 में सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, कार्रवाई हुई थी और उसमें आदेश पारित हुए थे। 2 महीने पहले हमने उसमें लगभग 2 बार उनको नोटिसेस भी जारी किए, ताकि उनका एक बार और पक्ष सुन लिया जाए। खबर मुरैना से। यहां घरेलू गैस सिलेंडर में रियायत देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद पंजीयन केंद्र में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ ने जौरा रोड पर जाम लगा दिया, महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, नारेबाजी करने लगीं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिलाओं ने पंजीयन कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों पर 200-200 रुपए की रिश्वत लेकर पंजीयन करने का आरोप लगाया। हालांकि महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क से हटा दिया गया है और पुलिस की निगरानी में महिलाओं के ऑनलाइन पंजीयन कराए गए। पंजीयन के लिए गुरुवार को अंतिम तिथि थी, इसीलिए महिलाएं आंदोलित हो गई थीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। चलाकर करवाया मुक्त, पुलिस और अतिक्रमणकारियों में हुई नोकझोंक। जगदलपुर से छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात, 26,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन, नगरनार स्टील प्लांट का दिया तोहफा। जगदलपुर में जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का बयान, क्या अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है कांग्रेस, गरीबों का कल्याण मेरा मकसद। जगदलपुर में सीजीपीएससी घोटाले पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार बनते ही होगी जांच, गुनहगार को भेजा जाएगा जेल, हर नौजवान को मिलेगा न्याय। कवर्धा पहुंचे टीएस सिंहदेव ने बेगा आदिवासियों से की मुलाकात, जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से किया भोजन, झूमर कार्यक्रम में बैगाओं के साथ किया डांस। बीजेपी की दूरबीन को लेकर प्रदर्शन करने के सवाल पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी आंखें खोलकर देखे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा, भाजपा के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही था। सूरजपुर में बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा, मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, अधिकारियों के आश्वासन पर धरना किया समाप्त। चुनाव से पहले नगर पंचायत की घोषणा, मरवाही को मिला नगर पंचायत का दर्जा, कुम्हारी, लुहारी और बरवाही को मिलाकर बना नगर पंचायत। गोरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने के दौरान हुई थी घोषणा। दिल्ली एनसीआर से ग्वालियर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल में भूकंप